आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। मोहित खान, जो कि अयोध्या नाबालिग से रेप केस का आरोपी है, वह 12 साल पहले भी अयोध्या दंगे के आरोप में जेल जा चुका है। दरअसल कहानी शुरू होती है अगस्त के लास्ट हफ्ते से। एक लड़की जो कि खेतों में निर्वस्त्र पड़ी होती है, कुछ राहगीरों की उस पर नज़र पड़ती है। वह देखते हैं कि गांव की ही एक लड़की जो खेतों में पड़ी है, वह तुरंत ही जाके उसकी माँ को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी खेतों में बेहोश पड़ी है। उसकी माँ तुरंत ही खेतों के पास जाती है और जाने के बाद लड़की को उठाती है। वह सोचती है कि लड़की शायद बीमार है, इसलिए बेहोश होकर गिर पड़ी है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये निर्वस्त्र क्यों पड़ी है। वह तुरंत ही अपनी बेटी को उठाती है और उठाने के बाद हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर बाहर आता है और आने के बाद पूछता है कि आपकी बेटी की उम्र कितनी है। फिर माँ बताती है कि मेरी बेटी की उम्र 12 साल है। फिर डॉक्टर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। तो लड़की की माँ कहती है कि क्या हुआ है डॉक्टर साहब, मुझे साफ साफ बताइए। तो डॉक्टर कहता है कि दरअसल आपकी बेटी 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उसकी माँ जैसे ही ये बात सुनती है, वो परेशान हो जाती है कि 12 साल की बेटी आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। पर जैसे ही बेटी बाहर आती है, उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटी तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती या कुछ घिनौना काम तो नहीं किया है। तो बेटी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर उसकी माँ उसे दुलार से पुचकार से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब बेटी रोने लगती है और अपनी माँ के गले लगकर बताती है कि माँ, 2.5 महीने पहले मैं जब खेतों में काम करके वापस आ रही थी तो राजू नामक लड़का मुझे कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें मोहित चाचा बुला रहे हैं। और वह लेकर अपनी बेकरी में जाता है और जाने के बाद पहले मोहित खान, उसके बाद राजू खान मेरे साथ रेप करते हैं और करने के बाद उसका वीडियो भी बनाते हैं और बनाकर कहते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे। उसके बाद वह जब भी उनका मन करता था तब मुझे वीडियो का डर दिखाकर मेरे साथ गलत काम किया करते थे। जैसे ही लड़की की माँ यह बात सुनती है, वह परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि क्या करूं। वह तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पूरा कलंदर जाती है और जाने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बेटी से रेप हुआ है, मेरी FIR लिख लो। पुलिस वाले पूछते हैं कि किसने किया है। तो लड़की की माँ बोलती है मोहित खान और उसका नौकर राजू ने मेरी बेटी के साथ रेप किया है। पुलिस वाले जैसे ही उस महिला की बात सुनते हैं, वह तुरंत ही परेशान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। दरअसल जो मोहित खान होता है वह सपा का नेता होता है और जो पुलिस चौकी होती है वो उसी के ज़मीन में बनी होती है। और जो मोहित खान होता है वो बहुत रसूखदार आदमी होता है। उसकी पहुंच सपा के सांसद जो अयोध्या के हैं उनका खास होता है। इस वजह से पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं महिला से कि आप मोहित खान का नाम वापस ले लो, बाकी हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। वो महिला कहती है कि दोनों ने जब रेप किया है तो खाली मोहित खान के ऊपर केस क्यों करेंगे, आप मोहित खान का भी नाम लिखिए। तब पुलिस वाले उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और दबाव डालते हैं और कहते हैं कि मोहित खान का नाम तो नहीं लिखेंगे, आपको FIR लिखाना है लिखाओ और नहीं लिखाना है तो जाओ। वह महिला पूरे दिन उस पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती है, इंतज़ार करती रहती है कि शायद ये लोग मेरी रिपोर्ट लिख लें। पर वो लोग जब नहीं लिखते तो महिला थक हार के अपने आंसू लेकर वहाँ से निकल जाती है और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलती है और मिलने के बाद उनको यह पूरी कहानी बताती है। जैसे ही वह लोग ये पूरी कहानी सुनते हैं, वह तुरंत ही तमाम मीडिया और अपने लोगों को लेकर थाने का घेराव कर लेते हैं और करने के बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट ये छाप देती है और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगती है कि मोहित खान और उसके नौकर राजू ने एक नाबालिग लड़की जो कि 12 साल की है उसके साथ रेप किया है। और देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ जाता है कि 2 दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के CM हैं, वह लड़की और उसके साथियों के साथ, उसकी मां के साथ
लखनऊ में बैठक करते हैं और पूरे मामले को अपनी तरफ से देखते हैं और उस लड़की की मां को और उस बेटी को आश्वासन देते हैं कि तुम टेंशन ना लो, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। और इसके तहत जो वो चौकी के तमाम पुलिस वाले होते हैं उन तमाम को सस्पेंड कर दिया जाता है और तकरीबन 30 घंटे बाद इस लड़की के रेप केस का मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और कार्रवाई के तहत मोहित खान को अरेस्ट किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद मोहित खान की तमाम संपत्ति अवैध वैध जितने भी थी सबकी जांच शुरू हो जाती है और शुरू होने के बाद जितनी भी अवैध संपत्ति पाई जाती है उन तमाम पे बुलडोज़र चला दिया जाता है और तमाम संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद मोहित खान से पूछताछ और राजू खान से पूछताछ शुरू होता है और यह मामला इतना तूल पकड़ता है कि अखिलेश यादव जो कि सपा के नेता हैं और सीएम हैं उनको बयान देना पड़ता है और वह कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति ना किया जाए बल्कि जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट किया जाए और डीएनए टेस्ट के आधार पर अगर वो आरोप सिद्ध निकलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर वह आरोप झूठ निकलता है तो तमाम अधिकारियों ने जो इसके मोहित खान के खिलाफ साजिश की है, उनके सपा के नेता के खिलाफ जो साजिश की है उन तमाम पे भी कार्रवाई की जाए और उसे बाइज्जत बरी की जाए। सपा नेता को दरअसल लगता है कि साजिश के तहत उनके नेता को फंसाया गया है। इसी दौरान सोमवार को उस लड़की को अयोध्या के हॉस्पिटल से निकाल कर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। सुनने में ये आया है कि लखनऊ में उसका डीएनए टेस्ट होना है। इसी दौरान मोहित खान की बीवी का बयान आता है कि राजनीति के तहत मेरे पति को फंसाया गया है। दरअसल वह सपा पार्टी के नेता हैं, इसी वजह से उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और वह कहती है कि शादी के बाद 2 बच्चे हो गए, उसके बाद 1 साल 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है, वो मेरे पास भी नहीं आते। उनकी 70 साल की उम्र है, वह कैसे किसी लड़की की और 12 साल की लड़की के कैसे रेप कर सकते हैं। वह कहती है कि राजू खान जो कि खुद ही रेप किया होता है मेरा नौकर है। वह चीख कर पुलिस स्टेशन में कह रहा है कि मैंने किया है, इसमें मोहित खान की कुछ भी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बावजूद पुलिस वाले मोहित खान का नाम लिख रहे हैं और उन पे एक्शन ले रहे हैं, जबकि किया है हमारे नौकर राजू ने, जिससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है और राजनीति और साजिश के तहत मेरे पति को फंसाया जा रहा है। दरअसल इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और राजू खान और मोहित खान से पूछताछ कर रही है। अब आगे इस मामले में और क्या क्या निकल के आता है और क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।